नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। आपको बता दें कि सपा सांसद जया बच्चन अपने टेम्परामेंट के लिए काफी ज्यादा जानी जाती हैं और लगातार जब भी कोई सेशन चल रहा होता है उस दौरान जया बच्चन कई बार ऐसा इंसिडेंट सामने आता है जहां पर वो भड़क जाती हैं और चेयर की अगर आप कहेंगे कि जो है अपमान भी कर बैठती हैं। और ऐसा ही एक और मामला सामने आया है जहां पर राज्यसभा में सपा सांसद जया बच्चन चेयर को यानी जगदीप धनखड़ को कहती नजर आई, स्पीकर को कहती नजर आई कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कहेंगे तो मैं सीट पर बैठ जाऊंगी, हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इसी लहजे में जया बच्चन ने जो है जगदीप धनखड़ जो कि इस वक्त सभापति थे उनसे इसी लहजे में उन्होंने बात की है, जिसे लेकर अब इस मामले पर रिएक्शंस भी आ रही हैं और लोग जो है तरह तरह की बातें भी करते हुए नजर आ रही हैं। आखिर क्या है ये पूरा माजरा, विस्तार से समझिए। तो संसद के बजट सत्र के दौरान जो है सपा सांसद जया बच्चन का सख्त तेवर देखने को मिला। दरअसल राज्यसभा में सूचीबद्ध एक प्रश्न को बाद में पूछे जाने को लेकर कुछ सदस्यों ने नाखुशी जताई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के नेता जया बच्चन ने कहा कि आसन के अलावा और कोई उन्हें बैठने के लिए कहे तो वह नहीं बैठेगी। प्रश्नकाल के दौरान सदन में उपसभापति हरिवंश ने आज की सूची में सूचीबद्ध 17वें प्रश्न लिया और उसके बाद उन्होंने 19वां प्रश्न लिया। इस पर सदस्यों ने कहा कि 18वां प्रश्न छोड़ दिया गया और उसके बाद आपको बता दें कि उपसभापति ने कहा कि 19वां प्रश्न पूरा होने के बाद 18वें प्रश्न को लिया जाएगा। यानी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर 19वां भी अगर ये शुरू कर चुके हैं तो उसे खत्म कर लीजिए, उसके बाद आप 18वां प्रश्न ले लीजिएगा। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 19वां प्रश्न पूरा होने के बाद 18वां प्रश्न जो है लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कई बार त्रुटि हो जाती है। उन्होंने कहा कि यह सही है कि प्रश्न छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर उपसभापति पर सदस्यों की ओर से कुछ आक्षेप लगाए जाने पर नाखुशी भी जाहिर की। उन्होंने कहा मैं सदन के स्पीकर, उसके बाद आपको बता दें कि जो है जया बच्चन इस पर कहने लगी कि मैं सदन के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का सम्मान करती हूँ, अगर स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर कहेंगे तो मैं सीट पर बैठ जाऊंगी, हम स्कूल के बच्चे नहीं है। लेकिन अगर सदन का कोई और नेता मेज पीट पीट कर बैठने को कहेगा तो हम नहीं बैठेंगे, हमें सवाल पूछने का पूरा अधिकार है। विभिन्न सदस्यों के इस मुद्दे पर हंगामा करने पर सभापति ने कहा कि 18वां प्रश्न छोड़ा नहीं जाएगा। 19वें प्रश्न पूरा होने के बाद सभापति ने सपा की जया बच्चन को अपनी बात रखने का मौका दिया। जया ने कहा कि उपसभापति के लिए सबके मन में सम्मान का भाव है, अगर आप हमें ये कहेंगे कि बैठ जाओ तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन अगर कोई दूसरा हमें हाथ हिला कर कहे कि बैठ जाओ तो हम नहीं बैठेंगे। किस सवाल को लेकर अब राज्यसभा में हंगामा मचा है तो सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 19वां प्रश्न पूरा होने के बाद 18वां प्रश्न पूछ लिया जाए। उन्होंने कहा कि कई बार त्रुटि हो जाती है। उन्होंने सदस्यों से शांत रहने की अपील की। जगदीप धनखड़ ने कहा कि यह सही है कि प्रश्न छोड़ा नहीं जाना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर उपसभापति पर सदस्यों की ओर से कुछ आक्षेप लगाए जाने पर नाखुशी जाहिर की। विभिन्न सदस्यों ने इस मुद्दे पर हंगामा कर सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि 18वां प्रश्न नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी तकनीकी कारण की वजह से 18वां प्रश्न नहीं लिया जा सका। अब अहम विधेयक जो है लोकसभा में पेश हुआ है। सरकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और अनियमितताओं में सख्ती से निपटने के प्रावधान वाला लोक परीक्षा विधेयक 2024 सोमवार को लोकसभा में पेश किया गया। विधेयक में परीक्षाओं में अनियमितताओं से संबंधित अपराध के लिए अधिकतम 10 साल की जेल, 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में इस विधेयक को मंजूरी दी थी। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज संसद में इसे पेश किया। अब ऐसे में जया बच्चन जो बोल पड़ी 19वें प्रश्न पूरा होने के बाद सभापति से, जो उन्होंने कहा कि उपसभापति के लिए सबके मन में सम्मान है, लेकिन बैठने की बात मैंने कहा कि अगर जो है कोई दूसरा कहेगा तो हम नहीं बैठेंगे, हम स्कूल के बच्चे नहीं है। सदस्यों के साथ जो है सम्मानजनक व्यवहार किया जाना चाहिए। जया बच्चन ने यह भी कहा कि अगर आसन की ओर से कहा जाता कि किसी समस्या के चलते सवाल नहीं किया जा सका तो सदस्य इसे समझेंगे क्योंकि वह स्कूल के बच्चे नहीं है। अब इसी जो इनका बयान है, इसकी जो चर्चा है वो इस वक्त हो रही है और जो है अगर आप कहेंगे कि जो है इसकी चर्चा इस वक्त हो रही है, चर्चा लगातार जो है बनी हुई है, लगातार जो है चीजें कही जा रही हैं। कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो साफ तौर पर ये बयान दिए जा रहे हैं। इस तरीके के बयान जो है लगातार जो है देखने के लिए भी मिल रहे हैं, जो ये बता रही हैं कि जया बच्चन इससे पहले भी इस तरीके के बयान दे चुकी हैं, इससे पहले भी जो है चीज़ें कह चुकी हैं, इससे पहले भी चीज़ें जो है वो कर चुकी हैं। और यही कारण है कि जब इस तरीके की बयानबाजियों का दौर आता है या इस तरीके की बयानबाजियाँ की जाती है तो जया बच्चन को लेकर लोग अपनी अपनी राय रखना शुरू कर देते हैं। उनका ये मानना होता है कि जया बच्चन जो है इस तरीके से भड़क उठती हैं और वो कहती हैं कि स्पीकर डिप्टी से कहेंगे तो मैं सीट पर बैठ जाऊँगी, स्कूल के हम बच्चे नहीं
नहीं है। ये जो इनका ये बयान है, अब लोग इसे अपने अपने तरीके से देख रहे हैं। कह रहे हैं कि जब जया बच्चन हमेशा जो है उनका मूड इस तरीके से ख़राब ही रहता है, जया बच्चन हमेशा इस तरीके से जो है खफा हो जाती हैं, वो नाराज़ हो जाती हैं कि सवाल नहीं लिए जा रहे हैं, ये सवाल जो है पूरे नहीं हो रही हैं, सवाल इन्हें पूछने चाहिए, उन्हें शायद मौका नहीं मिल रहा है। और जया बच्चन का जो आप कहिए कि मूड जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है आप कहेंगे कि चेंज होते रहता है। तो स्पीकर या इसको लेकर अब लोग कह रहे हैं कि आखिर ये किस तरीके के बयान है, आखिर ये किस तरीके से जो है बात करती हैं या किस तरीके से चीज़ें जो है कहती हैं। यही नहीं, आपको बता दें कि ये जया बच्चन है जो जिनका एक और वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो श्राप दे रही थी संसद के अंदर ही। वो कह रही थी कि मैं श्राप देती हूँ कि उल्टी गिनतियाँ शुरू हो जाएंगी, समय आपका खत्म हो चुका है। समाजवादी पार्टी की तरफ से वो सांसद है। उसके बाद उनका जब बयान सामने आया था तो फिर जो है इससे लेकर काफ़ी ज़्यादा अगर आप कहेंगे कि बहसबाजी जो है देखने के लिए मिला था। और यही नहीं, जया बच्चन और दीपेंद्र सिंह हुड्डा का राज्यसभा में हंगामा जो है देखने के लिए मिला। वहाँ पर लगातार वो हंगामा कर रहे थे, बोलने जो है बैठने नहीं दिया जा रहा है, हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है, हम स्कूल के बच्चे नहीं हैं, इस तरीके की बयान जो है वो दे नहीं थी। लोग कह रहे हैं जया बच्चन जो है उनको जिस तरीके से वो बात कर रही हैं, जिस तरीके से चीज़ें कह रही हैं, बहुत अपमानजनक कभी कभी लगता है किस तरीके से वो चीज़ें कह देती हैं। अब बता दें पहली बार नहीं है जब इस तरीके से जया बच्चन कोई बात कह रही हैं या जया बच्चन द्वारा इस तरीके से जो है चीज़ें कही गई है। इससे पहले भी कई बार कई मुद्दों पर जया बच्चन भड़क जाती हैं और फिर जया बच्चन को शांत करा पाना काफ़ी ज़्यादा नामुमकिन सा हो जाता है, क्योंकि उसके बाद जब वो जमकर बयानबाजियाँ करती हैं और इतनी ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं कि वहाँ पर वो कुछ भी कह बैठती हैं। अब ऐसे ये अगर आप देखेंगे ये नया मामला जो है देखने के लिए मिला है जहाँ पर वो इस तरीके से कह रही हैं। अब इससे पहले आपको बता दें कि उनका ये भी कहना था कि हरिवंश सिंह ने जो है जानबूझकर जो है सवाल छोड़ दिया, जबकि वो कहा जा रहा है उनके द्वारा लगातार कि अगर सवाल नहीं पूछा गया है कोई टेक्निकल इशू के वजह से तो सवाल दूसरी बार जो है पूछ लिया जाएगा। लेकिन वो फिर इस तरीके से वो भड़क गई। इससे पहले भी सरकार के लिए भी कई बार भड़काऊ जो है चीज़ें वो बोलती नजर आई हैं। तो ये पहली बार नहीं है जब वो इस तरीके से जया बच्चन जो है भड़क जाती हैं या चीज़ें कह देती हैं। अब लोग जो है इसी पर रिएक्शंस भी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये कैसे जो है इतना ज़्यादा हर चीज़ को लेकर भड़क जाती हैं, चीज़ें कहती हैं। कभी कभी कह देती है हम आपके फ़ैन हैं। मेरे सदन में जया बच्चन को जो है भरे सदन में जो है उनको भी गुस्सा आ जाता है, बीजेपी पर कभी भड़क जाती हैं, फिर उंगली दिखाकर बात करने लगती हैं। कई बार जो है ऐसा देखने के लिए मिला है। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण बिल पर जब बात चल रही थी उस वक्त भी वो सीधे उठी और सीधे इस पर जो है बीजेपी पर गुस्सा अपना जो है भरकर उन्होंने निकाल दिया। तो ये पहली बार नहीं है जब जया बच्चन इस तरीके से आचरण करती हुई नजर आ रही हैं। भरे सदन में कभी भी किसी को कुछ भी सुना देती हैं और उनके जो अगर आप कहेंगे पेपराइजी से भी जिस तरीके से उनके बात करने का लहजा है वो भी आए दिन उनका भी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से सामने आता रहता है, जहाँ पर जया बच्चन जो है भड़काऊ कुछ ना कुछ कह देती है। मणिपुर पर भी उनका वीडियो जो है वायरल हुआ था जब मणिपुर को लेकर वो भड़की थी और उन्होंने कहा था कि बहुत दुखद है, योगी आदित्यनाथ जी तो जाते भी नहीं हैं और उनको सेलिब्रिटीज से मिलने से उन्हें फुर्सत नहीं है। उन्होंने जो है सख्त से उन्होंने कहा था मुझे तो वो वीडियो ही नहीं देखा गया, मुझे बुरा लग रहा था, अभी तक किसी ने कुछ किया नहीं, महिलाओं की कोई इज्जत नहीं। इस तरीके से उन्होंने कहा था 50% पैनल में 50% महिलाएं रखते हैं लेकिन महिलाओं का जो है सम्मान नहीं करते हैं। उन्होंने कहा था कि जो है कोई भी इस मामले पर बात नहीं करता है। उन्होंने कहा कि हाथी के दांत कुछ और, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और है। महिलाओं के साथ कुछ घटित होता है यूपी में, पता ही नहीं चलता कि वो क्या हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जी तो कभी बताते ही नहीं है। पूरे देश में महिलाओं के साथ जो हो रहा है अपमानजनक है, दुखद है। तो कई सारे मुद्दे हैं जो अपने मुद्दे को अगर आप कहेंगे कि जया बच्चन जो है अलग तरीके से एकदम डिफरेंट तरीके से अगर आप कहेंगे कि भड़कते हुए अंदाज में इसे पेश करती हुई नजर आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही अंदाज जो है उनका देखने के लिए मिला है। तो ऐसे मामले आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है। और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।